हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नए सेशन में आपके साथ हूं। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडल धारामापी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे धारामापी होता क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक को। चल कुंडल धारामापी मीन्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम धारा की उपस्थिति या लघु धारा के मापन के लिए करते हैं। किसी सर्किट में धारा बह रही है या नहीं बह रही, इसका पता हम सरलता से लगा सकते हैं और लघु धाराओं को माप भी सकते हैं हम इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से। अब देखते हैं कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब भी हम किसी उपकरण की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म में रहता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। तो जब भी किसी कुंडली को हम धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। तो यदि हम कोई ऐसी कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखें जिसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है, फेरों की संख्या n है और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर लगता है बल युग्म का आघूर्ण tau इज इक्वल टू NBIA sin थीटा। तो वो कंडीशंस हम यहाँ लेकर के चलेंगे। तो ये है हमारा प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक नम लोहे की क्रोड ली है जिसके ऊपर एल्युमिनियम का कोर यानी एल्युमिनियम का कवर और उसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को इंसुलेटेड कॉपर वायर्स की एक कुंडली बनाई गई है। ठीक है। और यहाँ पर एक ये स्प्रिंग कनेक्ट कर दी गई है, इससे कमानी कनेक्ट कर दी गई है। इससे एक संकेतक कनेक्टेड है हमारे, जो एक पैमाने के ऊपर वृत्ताकार पैमाने पर इसके साथ साथ रोटेट करता है। यहाँ पर जो हमने मैग्नेटिक पीसेज लिए हैं वो अवतलाकार शेप में लिए हैं, जिससे कि वो कुंडली पर हर जगह त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं, यानी हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री पर कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है। और लंबवत कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है त्रिज्यीय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है हमने यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया है। ठीक है। तो वर्क किस तरीके से करता है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने से कुंडली पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। वो होगा अभी लेकर के चलेंगे हम टॉपिक में। तो जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं यहाँ एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। तो यदि कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A, फेरों की संख्या कैपिटल N, उनमें प्रवाहित धारा I, तब एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। तो बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है tau इज इक्वल टू NBIA sin थीटा। n जहां पर फेरों की संख्या, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, I उनमें बहने वाली धारा और a लिया गया है कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्योंकि हमने त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र लगाया है तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में थीटा इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब tau इज इक्वल टू होगा NBIA। ये उतना इसके ऊपर बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो कुंडली को रोटेट कराता है, घूर्णन गति प्रदान करता है। जैसे ही कुंडली घूमना शुरू होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती है एक फॉस्फर ब्रॉन्ज की निलंबन पत्ती। ठीक है। जिससे ये कनेक्ट रहता है
और जैसे ही कुंडली घूमना शुरू करती है वो निलंबन पत्ती क्या होगी, ऐंठन शुरू होगी, ट्विस्ट करना शुरू होगी। और जैसे ही उस कुंडली पत्ती के अंदर ट्विस्ट जनरेट होगा, ऐंठन उत्पन्न होगी, तो इसमें एक कार्य करता है प्रत्यानयन बलागुण, जो इस कुंडली को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। इसीलिए इसको कहा गया प्रत्यानयन बलागुण। और जिस एंगल पर जाकर के, जिस घूर्णन कोण पर जाकर के ये बलागुण इस बलागुण के बराबर हो जाएगा, वो होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कुंडली वहां तक घूमेगी और उसके बाद वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति की ओर आएगी। न्यूट्रल स्टेट में यानी प्रारंभिक स्थिति तक आ जाने पर रुकती नहीं है, अपने जड़त्व आघूर्ण के कारण विपरीत दिशा में जाती है, फिर अधिकतम ऐंठन आएगी, फिर वापस आएगी और इस तरीके से लगातार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो फास्फोर ब्रॉन्ज की निलंबन पत्ती कुंडली के घूर्णन पर फास्फोर ब्रॉन्ज की निलंबन पत्ती में ऐंठन के कारण प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है। यदि फाइन ऐंठन कोण पर दोनों बलाघूर्ण बराबर हो तब टॉ इज इक्वल टू एन बी आई ए इज इक्वल टू होगा C इंटू 5, जहां C प्रति एकांक ऐंठन कोण के लिए बलाघूर्ण है। ठीक है, तो इस स्थिति में संतुलन की स्थिति हमें प्राप्त होती है और कुंडली उस अधिकतम ऐंठन पर जाकर के रुक जाती है। ठीक है, इसको हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, कैपिटल के ले लेते हैं। अब ये संतुलन की स्थिति है जहां पर कुंडली जाकर के रुक गई है। तो इस सूत्र से देखें अगर आप, तो I इज इक्वल टू आ रहा है आपका K फाई अपॉन एन बी ए। ठीक है, या यहीं से अगर आप देखें कितना ऐंठन आएगा, तो फाई इज इक्वल टू आ जाता है एन बी आई ए अपॉन के। ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 3 या इसको हम 4 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कितना ऐंठन होगा उसके अनुसार ये संकेतक पर मान को पढ़कर, धारा के मान को पढ़कर आपको बताता है। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है हमारा चल कुंडल धारामापी, जिसमें कितना वो एंगल रोटेट कर रहा है जिसकी हेल्प से वो धारा का मापन करता है। फाई इज इक्वल टू होता है एन बी आई ए अपॉन के। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा धारामापी कितना बेटर वर्क करने वाला उपकरण है। तो उसको डिसाइड करता है एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी धारामापी की सुग्राहिता। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं ये स्टूडेंट्स। धारामापी की धारा सुग्राहिता करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। किसी भी धारामापी में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न होने वाला जो विक्षेप है उसको हम कहते हैं धारामापी की सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता।
ठीक है, तो धारा मापी में प्रति एकांक धारा प्रवाह के लिए उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। ठीक है, इसको हम आई वी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू आई अपॉन 5। ये हो जाएगा, सॉरी, 5 अपॉन आई प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न। अगर आई करंट के लिए 5 विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो एकांक धारा के लिए 5 अपॉन आई, तो इसकी वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 4 से अगर देखें एंड दैट इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के। ठीक है, तो ये कहलाती है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म लेकर के चलते हैं धारा मापी की, वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसी तरीके से धारा मापी में प्रति एकांक विभवांतर के लिए उत्पन्न विक्षेप कहलाता है धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। तो धारा मापी में प्रति एकांक विभवांतर के लिए उत्पन्न विक्षेप वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। इसको हम प्रदर्शित करेंगे, VS कह सकते हैं, सेंसिटिविटी कह लीजिए इसको। तो VS, इसको IS कह लीजिए, फिर सेंसिटिविटी ऑफ करंट या ये वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन V। V कैन बी रिटन एज IR, जहां R होगा धारा मापी का प्रतिरोध, जहां R धारा मापी का वैद्युत प्रतिरोध है। ये वैल्यूज अगर आप रख दें, यानी 5 अपॉन आई की वैल्यू ऊपर से, तो यू कैन राइट VS इज इक्वल टू 5 अपॉन V एंड दैट इज इक्वल टू NBA अपॉन KR। तो ये है हमारी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। दोनों सुग्राहिताओं को अगर आप देखें तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हम किसी वोल्टेज या गैल्वेनोमीटर या धारा मापी की धारा सुग्राहिता या वोल्टेज सुग्राहिता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों की दोनों सुग्राहिताएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, B, A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है K। ठीक है, इसका मतलब है इन दोनों सुग्राहिताओं को कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर प्रयुक्त की जाने वाली कुंडलियों की संख्या फेरों की संख्या बढ़ा दें कुंडली में, तो सुग्राहिता दोनों बढ़ जाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र B बढ़ा करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करके बढ़ाई जा सकती है। ज्यादा क्षेत्रफल कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लेकर के बढ़ाई जा सकती है। और K है ऐसा मटेरियल हम यूज करें K के लिए, K की वैल्यू कम रखी जानी चाहिए कि जिसका प्रति एकांक ऐंठन कोण के लिए बला गुण, जिसे मरोड़ी दृढ़ता कहते हैं, वो कम होनी चाहिए। और ऐसा मटेरियल हमारे पास है फॉस्फर ब्रॉन्ज, या इसके लिए हम दूसरा कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं। बेस्ट मटेरियल हमारे पास
फॉस्फोर ब्रॉन्ज है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से N बढ़ाकर, B बढ़ाकर, A बढ़ाकर हम इसको बढ़ा सकते हैं सेंसिटिविटी को, और ऐसा मटेरियल प्रयुक्त करके जिसके लिए K की वैल्यू कम है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज इस्तेमाल करके या क्वार्ट्ज इस्तेमाल करके हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम, धारा मापी को हम एमीटर और वोल्ट मीटर में किस प्रकार करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स।